Hello, good morning to all of you. Today in this online class, we will discuss on a new topic under physical optics and laser for BSc Part 2. In this paper, under Unit First, already we have discussed about what is the interference, what is the principle of superposition, what is the Young's double slit experiment, and what is the expression of resultant intensity due to superposition of two beams. In this series, again for mathematical expressions of Young's double slit experiment, we will discuss on this topic, that is two slit interference. ये टू स्लिट इंटरफेरेंस क्या है, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको एक्सप्लेन करता है। तो आइए बात करते हैं कि टू स्लिट इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में हमने जान लिया पहले ही कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे दो या दो से अधिक वेव सेम मीडियम में अगर वो सेम फ्रिक्वेंसी सेम वेवलेंथ की हैं और एक साथ वो ट्रेवल कर रही हैं तो कैसे वे एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ टू स्लिट इंटरफेरेंस। टू स्लिट इंटरफेरेंस के लिए क्या लेंगे, ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या लेते हैं, फर्स्ट यस। यस क्या है, यस इज़ अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या हुआ कि हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इसके पास एक ही टाइप की सिंगल टाइप की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ होगी। अब जब यहाँ से लाइट हमारी डेवलप होती है तो आगे हम क्या करते हैं, टू स्लिट्स, टू नैरो स्लिट्स क्लोज टू ईच अदर प्लेस कर देते हैं। स्लिट के बीच की दूरी मान लेते हैं 2d है। अब जब लाइट बीम यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू द हाइजन प्रिंसिपल दे बिकम्स सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेव्स के सोर्सेज बन जाते हैं। तो यहाँ से दो नई वेव का जनरेशन होता है और वे वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं तो कुछ दूरी पे रखे हुए इस स्क्रीन के ऊपर एक विजुअल इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप कर देती हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्क्रीन एक्स वाई है। अब स्लिट के बीच का जो सेंटर है वो ओ है, ओ को आर पे नॉर्मल ड्रा कर देंगे तो पाएंगे क्या कि आर बिकम्स द सेंटर ऑफ दिस स्क्रीन। सेंटर इसलिए भी है क्योंकि S1 से आर पे अगर कोई बीम ड्रा करें, S2 से आर पे कोई बीम ड्रा करें तो हम दोनों का पाथ डिफरेंस निकालें तो 0 मिल जाता है। देयरफॉर वी कैन से आर इज़ अ सेंटर ऑफ दीज फ्रिंजेस विच इज़ डेवलप्ड ऑन दिस स्क्रीन ए बी। इस ए बी स्क्रीन पे बनने वाली फ्रिंजेस का वो सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से किसी पॉइंट पी पे एक्स डिस्टेंस पे जो कि प्लेस है, यहाँ से निकलने वाली दो बीम एक दूसरे से इंटरफियर करती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन। अब इस कंसिडरेशन के बाद हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर टू स्लिट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर and are separated at a distance 2d, and at a distance capital D a screen XY is placed, and where at point P the beams from S1 and S2 superimposed to each other are interfered to each other and produce a visual interference. So for that we take some mathematical datas like this: S1 S2 is equal to 2d, OR is equal to D, RP is equal to small x. Now we will evaluate the path difference between these two beams for the interpretation of this interference. So for that, as we see in this figure, there are two right angle triangle, S1 R1P and S2 R2P. So by using this we can evaluate the value of S1P and S2P as this, as following.
तो इसके लिए हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है S1R1P। इसका यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, S1P की। S1P एक स्मॉलर डिस्टेंस है, स्मॉलर ऑप्टिकल पाथ है जो कि ट्रेवल किया जा रहा है उस लाइट बीम से जो कि S1 से डेवलप हो रही है और P पे जाके मीट कर रही है, P पे जाके इंसिडेंट हो रही है या इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो इसमें S1P यानी कर्ण विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये जो इक्वेशन होता है इस इक्वेशन से इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो S1R1 चूँकि OR के बराबर है और R1P हमें पता है x होता है और OR कैपिटल D होता है, तो इसको हम इसमें रख देंगे तो D² प्लस x माइनस डी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी S1P की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो √D² प्लस x माइनस डी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर हम d कॉमन ले लें तो अंडर रूट से बाहर D² आएगा तो d बन जाएगा, तो d बाहर हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन D², ये अंडर रूट में रह गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल जो कि S2R2P है उसमें यूज़ करके S2P की वैल्यू निकालेंगे। सेम एज सेम इन फर्स्ट केस, इसी केस की तरह इसमें भी अगर हम यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमें किसके मिल जाएगी, S2P की। यहाँ पे देखिए S2R2 होल स्क्वायर प्लस RP² यानी लंब और आधार का वर्ग, और दोनों की दूरी हमें पता है कि ये OR यानी D है कैपिटल और PR2 यानी इक्वल टू स्मॉल x है, तो D² प्लस x प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर से कॉमन ले लेंगे D को, तो S2P इज इक्वल टू D 1 प्लस एक्स प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन D² अंडर रूट के फॉर्म में ये आ गया। D कॉमन क्यों लेते हैं, D कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें हम बायनॉमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर सकें, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर n इसका एक्सपेंशन कर सकें। अब यहाँ पे S2P आ गया, यानी ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड बीम विच इज़ डेवलप्ड फ्रॉम S2 एंड द ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बीम विच इज़ डेवलप्ड फ्रॉम S1। अब दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच कितने का अंतर है। तो S2P minus S1P, this is the path difference between these two beams and its mathematical value can be evaluated by by putting these values from equation first and second। मान लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो S2P माइनस S1P निकल के सामने आता है, वैल्यू रख दिया, D अंडर रूट दिस एंड माइनस D अंडर रूट दिस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ हो सकता है, तो नाउ यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन और बायनॉमियल थ्योरम वी हैव S2P माइनस S1P, D प्लस हाफ, D को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर और हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। हायर टर्म्स को इसलिए नेगलेक्ट करते हैं चूँकि D इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू D, देयरफॉर x माइनस डी होल स्क्वायर और D² का जब कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस डी और x प्लस डी बोथ आर वेरी वेरी लेस दैन कैपिटल D, देयरफॉर द हायर टर्म्स ऑफ x माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन D² कैन बी नेगलेक्टेड इन बायनॉमियल एक्सपेंशन। इस बायनॉमियल एक्सपेंशन में हम इन हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने बायनॉमियल थ्योरम, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद ये टर्म हमें मिला D प्लस हाफ एक्स प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन डी माइनस D माइनस हाफ एक्स माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन डी। अब यहाँ पे हमने रीज़न रखा कि सिंस x प्लस डी इज़ वेरी वेरी लेस दैन कैपिटल D, आल्सो x माइनस डी इज़ वेरी वेरी लेस दैन स्मॉल लेस दैन कैपिटल D, देयरफॉर x माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन D² एंड x प्लस D² अपॉन D² इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेगलेक्टेड। इस एक्सपेंशन में ये सारे टर्म्स जो हायर टर्म्स आए थे उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब क्या मिला हमारे पास आफ्टर नेगलेक्ट S2P माइनस S1P 1/2D कॉमन ले लिया, x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 1/2 चूँकि हाफ था पहले से ही, यानी वो जो पावर थी 1/2 वो जो मल्टीपल होता है सेकेंड टर्म में वही है 1/2, तो 1/2D x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 1/2D x माइनस डी होल स्क्वायर। अब आगे इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2D दोनों में टू कॉमन है, कॉमन ले लिया, x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ड्यू टू दिस माइनस साइन x becomes negative, d becomes negative, while minus 2xd becomes पॉजिटिव। तो इसलिए x और d कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो 2xd प्लस 2xd 4xd अपान 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2xd अपान कैपिटल d, ये टर्म हमें मिल जाता है। यानी दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बीम्स 2xd अपान कैपिटल d। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द पाथ डिफरेंस। अब हमें क्या पता है, इसमें हम कंडीशन यूज़ कर देंगे फॉर द ब्राइटनेस एंड फॉर द डार्कनेस। किसी भी इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस यानी ब्राइट फ्रिंजेस तब हमें प्राप्त होती हैं जब पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरेंस, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम या कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। कंडीशन फॉर ब्राइटनेस क्या होती है कि जब पाथ डिफरेंस यन लैम्डा के बराबर हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यन लैम्डा के बराबर अगर यक्स या S2p माइनस S1p है तो इन दिस केस वी गेट ब्राइटनेस और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज़ द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। और डार्कनेस की कंडीशन है कि यदि वो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है तो हमें डार्कनेस मिल जाती है। आगे प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये प्रूव हो जाता है कि किन किन कंडीशंस पे हमें ब्राइट मिल रहा है, किन कंडीशन पे हमें डार्क मिल रहा है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन यूज़ करेंगे, पहली ब्राइटनेस की कंडीशन, और ब्राइटनेस कंडीशन यूज़ करने के बाद मान लेंगे कि लेट पी बी द पॉइंट, पी बी द सेंटर ऑफ यंथ ब्राइट फ्रिंज। जब ये कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे तो ये जो पाथ डिफरेंस है S2p माइनस S1p ये बराबर किसके हो जाएगा, यन लैम्डा के। और इस क्वेश्चन से, इसके पहले वाले से हमने पाया क्या कि 2xd अपान डी। तो चूंकि p को हमने क्या माना कि p बी द सेंटर ऑफ यंथ ब्राइट फ्रिंज, तो x क्या है, x इज़ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रिंजेस, दैट इज़ r से p की डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है x। यानी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो r और p के बीच की दूरी ही क्या है, स्मॉल x है। तो अगर p को यनवें ब्राइट फ्रिंज का सेंटर मान लें तो x हमारा xn हो जाएगा, x हमारा xn हो जाएगा। तो इसलिए मान लेंगे 2xnd अपॉन डी इज इक्वल टू यन लैम्डा। यन की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 यानी इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो xn एक जनरल इक्वेशन आ गया जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब इसी में हम यन की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन रखेंगे तो ये हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अब इन्हीं में से क्रम से किन्हीं दो को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे 3 से 2 को, 2 से पहले को। क्योंकि यहाँ पे xn+1 टर्म तक हम ले गए हैं तो n+1 को n से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि देयरफॉर द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्स्ट्रक्टिव ब्राइट इमेज, दो ब्राइट इमेज, दो क्रमागत ब्राइट इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है यानी उसकी मोटाई को वो रिप्रेजेंट करता है, वो हमें मिल जाएगा। जैसे ये हमारे पास 4 लाइन है तो अगर हम इसको पहला नाम दे दें, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो दूसरे की मोटाई कितनी है तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे में से पहले को, यानी दोनों के बीच की गैप क्या है वो गैप हमें मिल जाती है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे इस तरीके से तो हमें मिल जाएगा xn+1 माइनस xn। इसको आप मैथमेटिकली रफ पे इक्वेशंस को रख के सॉल्व करेंगे तो पाएंगे हर हालत में आपको किन्हीं दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिफरेंस है वो d लैम्डा अपान 2d मिलता है, चाहे वो 2 और 1 का हो, चाहे वो 3 और 2 का हो, चाहे वो n+1 और n का हो। तो और दूसरी चीज़, चूँकि d लैम्डा अपान 2d है इसमें कोई n नहीं है, n का मतलब ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट इमेज इज़ द सेम। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे किसके लिए, डार्कनेस की कंडीशन पे। इफ़ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा देन पॉइंट P बिकम्स डार्क। अगर ये कंडीशन पॉइंट P सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट P डार्क हो जाएगा। एट दैट द पॉइंट
वी गेट डार्क आर मिनिमम इंटेंसिटी। तो इसलिए पी को फिर से मान लेते हैं कि पी बी द सेंटर ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज। अब यन को पी को हमने मान लिया कि ये यंथ डार्क फ्रिंज है, तो इसलिए फिर यहाँ पे पाथ डिफरेंस वो कंडीशन अप्लाई कर देंगे डार्कनेस की 2n+1 λ/2 के बराबर हो जाएगा। फिर n बराबर 0 1 2 3 रखेंगे तो x1 x2 x3 अप टू xn+1 इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे कुछ इस फॉर्म में। अब उनको हम फिर से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो किन्हीं दो इक्वेशन को, चाहे इसको हम सब्सट्रैक्ट करें तब भी हमें क्या मिल जाएगा, d(λ/2d). तो इसको आप चेक कर सकते हैं, चूँकि टाइम का हमें ध्यान रखना है इसलिए हम इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप आसानी से रखेंगे इसी फॉर्म में 1/2, ये आप इस फॉर्म में रखिएगा, 2d को छेड़िएगा नहीं, 4d नहीं करिएगा, तो आसानी से आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। d(λ/2d) आपको सब्सट्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी फिर क्या मिल गया, d(λ/2d) इज़ द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क इमेजेस डार्क फ्रिंजेस। और ये क्या है, आल्सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यन, यानी ऑर्डर पे ये डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज द सेम एंड इज इक्वल टू d(λ/2d), यानी किन्हीं दो क्रमागत डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम होता है और वो d(λ/2d) के बराबर होता है। वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, यन से, आर्डर ऑफ द फ्रिंजेस पे। किसी भी ऑर्डर की डार्क फ्रिंजेस हो, उन डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो बराबर होता है और वो d(λ/2d) के बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम एंड इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ये बराबर होती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की मोटाई। और फ्रिंज की मोटाई को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू d(λ/2d). और इस इक्वेशन से हम क्या पाते हैं, देयर आर 3 कंडीशंस, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विजुअल इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशंस क्या हैं, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशंस। यानी प्रॉपर वेवलेंथ की अगर लाइट होगी तो फ्रिंज, हमारे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो क्लियर होंगे। डी, चूँकि बीटा डिपेंड करता है फ्रिंज विड्थ किस पे, डी पे, डी का मतलब स्पेसिंग बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। तो अगर डी बड़ा होगा तो भी हमारी जो फ्रिंजेस हैं वो क्लियर होंगी, उनकी विड्थ अच्छी होगी। और बीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d, इसीलिए कहा जाता है कि जो स्लिट्स, नैरो स्लिट्स होती हैं, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, उन्हें एक दूसरे के पास होना चाहिए, यानी ज़्यादा दूर पे उनको नहीं रखना चाहिए। दूरी बढ़ने से उनके बीच बीटा हमारा डिक्रीज़ कर देगा, दूरी घटने से बीटा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो दस इफ़ द विड्थ ऑफ स्लिट्स इंक्रीजेज देन फ्रिंजेस, यानी फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लिट के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज विड्थ हमारी घट जाएगी। यही क्या है, यही हमारा क्या है, टू स्लिट इंटरफेरेंस। और इस टू स्लिट इंटरफेरेंस में बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट we can evaluate fringe width, expressions of fringe width, and also the spacing between any two consecutive dark images or any two consecutive bright images or bright fringes. And this is very important for exam. So thank you. In next video again we will talk about a new topic, new concept under interference of light.